नमस्कार राजस्थान। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी अभिनव राजस्थान पार्टी से हमेशा की तरह अपनी अभिनव चौपाल में आज एक नया विषय लेकर आया हूँ। हमारे सारे विषय राजस्थान में और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होते हैं। राजस्थान में असली विकास की धारा बहे इसके लिए होते हैं। इसी वजह से जिसे हम मुख्य धारा कहते हैं, जनता की, शासन की, प्रशासन की, उसमें हमारे विषयों के प्रति रुचि का अभाव रहता है। क्योंकि जो चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो चीज़ें धारणाओं के द्वारा हमारे सामने आती हैं, उन चीज़ों की एक आदत सी हो जाती है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो 1000 साल से ऐसा बना हुआ है कि वो किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता है। हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, जैसे तैसे हमारा समय कट जाए। ऐसे दृष्टिकोण के साथ जीने की आदत पड़ गई है और हम लोग उस धारा के खिलाफ बोलते हैं। हम राजस्थान में एक समग्र परिवर्तन चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं, और जो वर्तमान व्यवस्था है उसको ठीक से चलाया जाए, इसके लिए जन जागरण करते हैं। ऐसा ही हमारा आज का विषय है, राजस्थान में पुलिस व्यवस्था को लेकर। वर्तमान में व्यवस्था किस प्रकार की अपेक्षित है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए और कैसी व्यवस्था है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमारी सारी बातें सत्य पर और तथ्य पर आधारित होती है। इसमें लाग लपेट बिल्कुल नहीं होती है, झूठी बातें नहीं होती है, अनुमान नहीं होते हैं। लेकिन ये जन जागरण क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है? कई बार लोग कह सकते हैं कि आप इस तरह से बोलते हैं, लोगों को बताते हैं, इससे क्या फायदा? क्या इससे परिवर्तन आ जाएगा जिसकी हम चाहना करते हैं? तो मैं मानता हूं हाँ, आ जाएगा। किसी व्यक्ति ने ये बात शुरू की थी और बात यहां तक तो पहुंची है, और अगर हम सारे लोग मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो इसके सुखद परिणाम भी आ जाएंगे। जन जागरण से क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज जान लें, क्योंकि कई बार हम लोगों को इतनी बड़ी गलतफहमी रहती है कि जन जागरण से कुछ नहीं होता है। जन जागरण से जनता में जानकारी फैलती है, और जानकारी ताकत होती है। इंफॉर्मेशन इज पावर। और जानकारी या इंफॉर्मेशन किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जानकारी के अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, नागरिकता गैर जिम्मेदार हो जाती है, उदासीन हो जाती है। तो जन जागरण के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे राजस्थान में इस व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए जिसके हम लोग सपने देखते हैं। जैसे शहर में कोई एक प्लॉट है और उस प्लॉट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये राजकीय संपत्ति है। अगर बोर्ड लिखा हुआ है तो बहुत कम चांसेस हैं कि उस प्लॉट पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेगा। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसकी जानकारी आम नहीं है, तो बड़ी संभावना है कि उस पर कोई व्यक्ति कब्जा करके और कल को उल्टे सीधे कागज से अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकता है। इसी प्रकार से व्यवस्था के बारे में अगर जानकारियों का अभाव है तो इसकी पूरी संभावना है कि व्यवस्था में बैठे लोग या उनके दलाल इस जानकारी के अभाव का दुरुपयोग करेंगे। और यही हो रहा है भारत में और राजस्थान में। इसलिए हम लोग जन जागरण की बात को अधिक करते हैं।
इस देश में जन जागरण के प्रति रुचि कम है, उसका कारण यह है कि 1000 वर्षों से हम लोग गुलाम रहे। हमारा अपना शासन कभी रहा नहीं। हम हमेशा कहते थे किसी राजा का शासन है, किसी अंग्रेज का शासन है, किसी सुल्तान का शासन है, हमारा तो है नहीं। तो शासन के प्रति हमारी उदासीनता थी। इसलिए 15 अगस्त 1947 की रात भी हम गहरी नींद में सोए थे, हम जागे हुए नहीं थे। 15 अगस्त 1947 से पहले कुर्सियों पर अंग्रेज बैठे थे, और जब हम नींद से जागे तो उन कुर्सियों पे नई तरह के अंग्रेज आकर बैठ गए और हमने उनको अपना राजा मान लिया। पुलिस जैसी थी पहले, वैसी ही पुलिस रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जिस प्रकार से जनता और पुलिस के बीच में दूरी थी 1947 से पहले, 1947 के बाद उसमें कोई फर्क नहीं आया। पहले यह पुलिस राजा महाराजाओं के कहने से काम करती थी, अब यह पुलिस राजनेताओं के कहने से काम करने लगी। उसके एटीट्यूड में, उसके सोच में कोई फर्क नहीं आया, और ये बहुत सालों तक चलता रहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है विषय। ये 2007 तक चलता रहा, यानी इतने वर्षों में, सन 47 से 2007 तक, इतने वर्षों में पुलिस में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में नहीं सोचा गया। राजनेताओं का प्रिय तंत्र है पुलिस, वो अपने हाथ से इस तंत्र को जाने नहीं दे रहे थे और इसकी ताकत का दुरुपयोग करना चाहते थे और करवाना चाहते थे। इस कारण से पुलिस में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन पुलिस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हमारी जिंदगी में? वो इसलिए है कि किसी भी समाज में सुरक्षा अहम मुद्दा होती है। हम सब लोग चाहते हैं हमारे परिवार के साथ हम सुरक्षित रहें, हमारे साथ कोई घटना घटे तो हमको पुलिस का सहारा मिले, ऐसा हम लोग चाहते हैं। अपराधों पर नियंत्रण हो और पुलिस हमें अपनी सी लगे, हाँ ये हमारी पुलिस है, जैसा विकसित देशों में होता है। दुनिया के कुछ विकसित देश हैं, वहां पर ऐसा प्रशासन है जो आपके एक फोन कॉल पे उपलब्ध होता है और जो आपको अपनेपन से ट्रीट करता है। ऐसा हमारे यहां है नहीं, ना हमारे पूर्वजों ने देखा, ना हमने देखा। इसलिए जब ये बात करते हम कि नया पुलिस कानून आ चुका है, तो लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि ये कौन सा कानून है। ऐसे दो और कानून हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके लागू होने के कई वर्षों के बाद भी हमारे समाज के तथाकथित जागरूक लोगों को, छद्म बुद्धिजीवियों को भी उन कानूनों के बारे में एबीसीडी नहीं पता। पंचायत राज अधिनियम 1994 में राजस्थान में लागू हो चुका है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि अब सारी की सारी ताकत पंचायत व्यवस्था की ग्राम सभा में होगी और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होनी आवश्यक है। ये मूल बात भी मीडिया की नज़रों से, तथाकथित जागरूक नागरिकों की नज़रों से छुपी हुई है। तो पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती के बारे में आप कैसा सोच सकते हैं? इसीलिए इतना रुपया खर्च कर करके लोग सरपंच बनना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनता में जागरण का अभाव है और वो सारी ताकत हमारे अंदर मान लेंगे, जबकि है नहीं। इसी प्रकार से सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आ गया। यह तय हो गया कि अब सरकार में जो कुछ भी होगा लोगों की नजरों के सामने होगा, लेकिन इसके बावजूद ना जनता की उस कानून में कोई रुचि है और उस अरुचि के कारण अफसर भी ये चाहते हैं कि सूचना के अधिकार से जनता दूर रहे। ये पुलिस कानून भी ऐसा ही है। बहुत मेहनत से कुछ लोगों ने इस कानून को बनवाया। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई जन आंदोलन हुआ हो, जनता बाहर आ गई हो कि हमें अपनी पुलिस चाहिए, हमें राजनेताओं से मुक्त पुलिस चाहिए, ऐसा जनता ने आंदोलन किया हो, ऐसा नहीं हुआ है। ये कुछ भले लोगों की मेहनत का परिणाम है, लेकिन उन भले लोगों की आत्मा के साथ हम लोग जो समाज के तथाकथित जागरूक लोग हैं, हम कितना अन्याय कर रहे हैं हमको भी नहीं पता। इतनी मेहनत करके कोई कानून बनवाए, सुप्रीम कोर्ट में जाके
लगातार वहां पर प्लीड करे कि नहीं साहब, अब पुरानी पुलिस नहीं, हमें नई पुलिस, आधुनिक पुलिस चाहिए, और वो कानून बनवाए, और उसके बाद भी जनता को उसमें कोई रुचि नहीं, मीडिया को उसमें कोई रुचि नहीं, और छद्म बुद्धिजीवियों को इसमें रुचि है कि आज फलां नेता ने क्या कहा है और उसके विपक्ष में दूसरे नेता ने क्या बोला है, और व्हाट्सएप का आधा अधूरा ज्ञान लेकर वो अपना दिन गुजारते हैं और प्रदेश को बर्बाद करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आने वाले 4 महीनों में हम आपको ऐसी ऐसी बातों से रूबरू करवाएंगे जिन बातों का अमूमन लोगों के बीच में आना असंभव है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था की बारीक जानकारी आप तक पहुंचाएं, और जितनी जानकारी आपके पास आएगी उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यवस्था के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, व्यवस्था से आपका डर कम होगा। इसलिए मैं कहता हूं जानकारी ताकत है। यह जन जागरण बहुत छोटी चीज नहीं है। हम लोग क्योंकि बरसों से सोए हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम तो सो रहे हैं और कोई दूसरा हमारे घर का प्रबंध कर दे, हमारी रोजी रोटी का प्रबंध कर दे, हमको सुरक्षा दिलवा दे, हम ये सोचते हैं। इस कारण से रुचि नहीं है। वो जो गुलामी की मानसिकता है वो कहीं न कहीं आड़े आ जाती है कि नहीं नहीं, मुझे जानकारी की जरूरत नहीं है, मैंने किसी मालिक को चुन लिया है, वो मालिक जानकारी इकट्ठा कर लेगा, मेरा सारा काम वो ठीक से कर देगा। उससे बाहर आने की जरूरत है दोस्तों। बहुत साल बीत गए, आज़ादी का अमृत उत्सव, 75 साल हो गए आज़ादी के। इस तरह की बहानेबाजियों से जनता को राजी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन असली आज़ादी कब आएगी? जब ये व्यवस्था हमें अपनी लगेगी, तब असली आज़ादी आएगी। जो भी साथी अभी तक चौपाल में आ गए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अच्छी बात का प्रचार करने में सहयोग करें और इस बात को आगे फैलाएं, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि ये जानकारी हमारे लिए परम आवश्यक है। अभी भी शेयर करें, जब आप इसको रिकॉर्डेड देखें वीडियो तो भी शेयर करें, और अपनी पोस्ट पे लिखें, जितना आपको समझ में आए उतना अपनी भाषा में भी लिखें, और जागरूक नागरिक होने का प्रमाण दें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है राजस्थान को आगे बढ़ाने का। हम हालांकि एक छोटी सी पार्टी है, अभिनव राजस्थान पार्टी छोटी सी पार्टी है। हम ये बातें कर रहे हैं, बड़ी पार्टियां इस बारे में आपसे कभी भी बात नहीं करेगी। आपको लग सकता है कि छोटी सी पार्टी ये बात कर रही है, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं बोल रही है। वो इसलिए नहीं बोल रही है कि वो पुलिस से आपको दूर रखना चाहती है, उनका अपना स्वार्थ है। वो कह रहे हैं कि जब हम राज में आएंगे तो फिर हम पुलिस का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए यह बात जनता के बीच में फैलनी नहीं चाहिए कि पुलिस का नया कानून आ गया है, जिस कानून के हिसाब से अब पुलिस को राजनेताओं से मुक्त होना होगा। इसलिए कोई पार्टी आपके सामने इस तरह की बातें नहीं करेगी। हम क्योंकि राजस्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, राजस्थान में असली लोकतंत्र चाहते हैं, इसलिए ये बातें करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोग जब आपके सपोर्ट से राजस्थान की सरकार में काम करें तो हमारा फ़ोन चले। हम ये चाहते हैं कि आपका सीधा फ़ोन पुलिस स्टेशन में चले। हम ये चाहते हैं, उसे हम कहते हैं जनता का सीधा राज। अभी जो वाया मीडिया वाला राज है, ये ठगाई है, शोषण है, इससे बचना चाहिए। और हमारी कोशिश यही है। अभिनव राजस्थान पार्टी के मोटो 2 ही हैं, असली लोकतंत्र और असली विकास। और असली लोकतंत्र किसे कहेंगे? जिसमें लोक के लिए तंत्र काम करेगा। अभी तंत्र लोक का शोषण कर रहा है, उल्टी गंगा बह रही है यहां पे। तो मैं शुरू करता हूं अपनी बात को कि यह पुलिस अधिनियम 2007 क्या है, जो राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया था और जिसके बाद में नियम भी बन गए। हालांकि नियम बनाने में उनको 3 साल लगे, 2010 में नियम बनाए। तो ये नया पुलिस का कानून क्या है और ये क्यों बना? तो दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी हैं, बड़े नेक, ईमानदार, समर्पित, अभी भी वो हैं सशरीर, हमारा सौभाग्य है, प्रकाश सिंह जी। उत्तर प्रदेश में डीजी हुआ करते थे। जब रिटायर हुए उनको लगा कि मेरी पूरी जो जिंदगी का अनुभव है उसके हिसाब से मुझे कुछ परिवर्तन समझ में आ रहे हैं जो पुलिस में होने चाहिए। तो उन्होंने कुछ अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 1995 में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि हम लोगों का लंबा अनुभव है पुलिस का,
लेकिन हम ईमानदारी से मानते हैं कि अभी भी पुलिस और जनता के बीच में एक खाई है, एक दीवार है, और इसके कारण से समाज में अपराध नहीं रुक रहे हैं। इसके कारण से जनता पुलिस के साथ सहयोग नहीं करती है। इस खाई को, इस दीवार को अब गिराना जरूरी है। और जो पुलिस अधिनियम 1861 में बना था, उसमें बड़े बदलाव करने की जरूरत है। 1861 का पुलिस कानून अंग्रेजों ने बनाया था और वो उनकी सुविधा के अनुसार था कि राज कायम रहे, राज से लोग डरते रहें, पुलिस थाने में आने से पहले लोगों के पैर कांपे। इसी हिसाब का वो अधिनियम बनाया हुआ था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि इसको बदल दीजिए, क्योंकि संसद और विधानसभाएं इस मामले में कुछ कर नहीं रही हैं। इस कारण आप सहयोग करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए भारत की संसद को ये बात कही, अलग अलग विधानसभाओं को ये बात कही कि आप अपनी विधानसभा में ये कानून पारित करिए, क्योंकि ये जो विषय है पुलिस का, ये राज्यों का विषय है। और विधानसभाओं पे दबाव पड़ा तो उन्होंने पुलिस अधिनियम बनाए अपने अपनी जगहों पे और सुप्रीम कोर्ट को ले जाके दिए कि हमने बना लिए हैं। राजस्थान में जो पहले बना कानून वो थोड़ा पेचीदा था, समझ में आने वाला नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बना के भेजना पड़ा। अब जो राजस्थान की पुलिस काम करती है, टेक्निकली वो राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत काम करती है, लेकिन व्यवहार में अभी भी 1861 की तरह काम चलता है। ये जो 2007 का अधिनियम है, उसकी कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं, बाकी आप वेबसाइट पे जाकर देखिएगा। पुलिस अधिनियम 2007, उसकी कुछ धाराएं हैं। आपको ये अधिनियम पढ़ना आना चाहिए। अधिनियम जो भी होता है, एक्ट जो भी होता है, उसकी धाराएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट हुआ करता है। 5-6 पेज के अंदर आप समझ लेंगे कि इस अधिनियम के अनुसार राजस्थान की पुलिस को कैसे काम करना चाहिए। तो जो मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं, जो लिखी हुई है लेकिन जिनको आप कहीं नहीं देखेंगे राजस्थान में। सबसे पहली चीज, इस अधिनियम के अनुसार राजस्थान में एक पुलिस कमीशन होगा, पुलिस आयोग होगा। उस आयोग में मुख्यमंत्री होंगे, उस आयोग में विपक्ष के नेता होंगे और उस आयोग में गृह मंत्री होंगे। हमने सूचना के अधिकार से कई बार राजस्थान की सरकार से पूछा, इस आयोग की बैठकें कब कब हुई, तो हमें कभी भी उत्तर नहीं मिला। इस एक्ट में लिखा था कि ये जो आयोग है, ये सबसे बड़ी बॉडी है जो इस एक्ट को लागू करेगी। और बड़ा अच्छा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था कि इसमें सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होंगे और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी होंगे, बैलेंस रहेगा कुछ कुछ। तो ये प्रावधान है तो सही, लेकिन इस पुलिस आयोग की ना तो कभी बैठक होती है, ना इसका कोई ज्यादा प्रचार होता है। इसमें एक व्यवस्था और है, एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होगा जो पुलिस के रिक्रूटमेंट का ध्यान करेगा, पुलिस के ट्रांसफर का ध्यान करेगा। वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके हाथ में ट्रांसफर वगैरह नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उसके ऑर्डर अभी भी सीएम ऑफिस से आते हैं बड़े लेवल पर। इस पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का कोई मतलब नहीं है जैसा इस एक्ट में सोचा गया था। अगर आप ये समझना चाहें कि ये जो नया कानून लागू किया है इसके उद्देश्य क्या थे, तो 3 उद्देश्य समझ लीजिए मोटे तौर पर। पहला उद्देश्य था पुलिस को राजनीति के दबाव से मुक्त करना, क्योंकि पुलिस के अफसर अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम अपना काम जनता के पक्ष में निष्पक्षता से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पर राजनीतिक दबाव रहता है। तो इस एक्ट में यह कहा गया कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना पड़े। ट्रांसफर की, पोस्टिंग की स्थितियां ऐसी कर दें कि किसी पुलिस अफसर को डर ना लगे कि अगर मैंने फलां राजनेता के कहने से काम नहीं किया तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य था पुलिस और जनता के बीच में संवाद स्थापित करने का, कि पुलिस और जनता नजदीक आए। ये जो दूरी है ये खतरनाक है। ये इसलिए नहीं है कि जो पुराना जमाना था उसका डर अभी भी लोगों के दिमाग में है,
ये इसलिए भी है कि इसके कारण से अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। जनता पुलिस को अपना नहीं समझ रही है, इसके कारण से उसको पता होते हुए भी अपराधियों के बारे में सूचना नहीं दे रही है, क्योंकि जनता को डर रहता है कि अगर मैंने सूचना दे दी तो जिनके खिलाफ मैंने सूचना दी है वो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे, क्योंकि पुलिस उनके साथ मिल जाएगी। पुलिस ही बता देगी कि तुम्हारे बारे में सूचना हमको किस आदमी ने दी है। तो जनता बचती है। मोहल्ले में मालूम है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है, उसके बावजूद भी जनता सूचना देती नहीं पुलिस को। इस एक्ट में यह सोचा गया था कि पुलिस और जनता के बीच में संवाद बढ़ाया जाए, इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, तो जनता अपराध के नियंत्रण में मदद करेगी। ये दो मोटे मोटे, आप सोच सकते हैं, तीन मोटे मोटे उद्देश्य इस कानून के थे। और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई, पुलिस आयोग की व्यवस्था बनाई गई, नंबर 1। दूसरा, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की व्यवस्था बनाई गई, ताकि पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी और ताकत का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप ना हो। यह भी लिखा गया इस कानून में, आप खुद पढ़ लीजिएगा हिंदी में। यह लिखा गया कि किसी भी पुलिस अधिकारी का जब पोस्टिंग करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि यह पोस्टिंग 2 वर्ष के लिए की गई है। 2 वर्ष से पहले अगर आपको उस पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर करना पड़े तो आपको लिखित में कारण बताने होंगे। खाली प्रशासनिक कारण लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखित में बताना पड़ेगा कि इस अधिकारी का वहां पर रहना किस तरह से खतरनाक है। उससे कोई गलती हो गई है तो उसकी गलती के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर करना कोई छोटा काम नहीं है जैसा आपने बना रखा है। इसी कारण से, इसी लटकी हुई तलवार के कारण से अधिकतर पुलिस अधिकारी अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखते। उनको 2 वर्ष की भी गारंटी नहीं है कि वो बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दें। कम से कम 2 साल तो यहां पढ़ लेंगे, अपने परिवार के साथ वो रह लेंगे। इस एक्ट में प्रावधान है कि 2 वर्ष से पहले आप किसी अधिकारी का ट्रांसफर सामान्यतः नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करना पड़ गया तो उसके लिखित में कारण स्पष्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, एक पूरे परिवार का मामला है। कब तक इनको आप अपने परिवारों से अलग रखोगे? और आप देखिए, राजस्थान में अधिकतर पुलिस अधिकारी अपने परिवार से अलग रहते हैं। क्वार्टर्स बना दिए गए हैं खूब सारे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े अधिकारी, खासकर सब इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी, अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। पता नहीं है कि आज यहां है, कल कहां जाना पड़े। मैं कई बार अधिकारियों को कहता हूं कि जब आपका ट्रांसफर 2 साल से पहले हो गया है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि जब अधिनियम बना हुआ तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। अगर ये नीति होती तो भी जा सकते थे, लेकिन अब तो अधिनियम है, पॉलिसी से बड़ा एक्ट है। जब सरकार ने खुद विधानसभा में पारित करवा कर जारी कर रखा है अधिनियम, उसकी पालना करवा सकते हैं, लेकिन अधिकारी डरते हैं। शायद ही कोई अधिकारी अभी तक इस एक्ट के प्रावधानों को लेकर कोर्ट में गया हो कि मेरा 6 महीने पहले यहां पर तबादला हुआ है, अब मेरे को यहां से हटाने का अधिकार नहीं है किसी को, बिना किसी स्पष्ट कारण के, लिखित कारण के। डरते हो। मैं कई बार उनसे पूछता हूं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? कहते नहीं, सरकार पीछे लग जाएगी, कोई न कोई गलती फाइलों में हो रखी होती है तो फिर वो गलतियां ढूंढना शुरू करेंगे। इस डर के कारण से वो लोग नहीं बोलते, कोर्ट में नहीं जाते। डीजी की पोस्टिंग का जब ऑर्डर करते हैं, जब स्पष्ट लिखते हैं कि 2 वर्षों के लिए इस तारीख से इस तारीख तक रहेंगे, लेकिन कांस्टेबल की पोस्टिंग करते हैं ऐसा नहीं लिखते, सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग में ऐसा नहीं लिखते, एसपी की पोस्टिंग करते हैं ऐसा नहीं लिखते। लिखना चाहिए। मैंने ऐसा पत्र राजस्थान के गृह सचिव को 2-3 बार लिखा है। मैंने उनको अनुरोध किया है कि आप जब भी पोस्टिंग ऑर्डर करें तो उसमें स्पष्ट लिखें कि ये पोस्टिंग 2 वर्ष के लिए हुई है। इन प्रावधानों को लिखा करें ताकि पुलिस के अधिकारियों को तो पता चले। मैं गारंटी से कह रहा हूं, राजस्थान के बहुत सारे अधिकारियों को इन प्रावधानों को पता ही नहीं। दुनिया भर के कानूनों की बातें करते हैं, लेकिन अपने हित के लिए जो कानून बना हुआ है उसकी रक्षा करना वो कर नहीं पा रहे हैं रक्षा। लेकिन राजस्थान के गृह सचिव हमारी बात पे ध्यान देते नहीं है। कारण एक ही है कि ये क्या छोटी सी पार्टी है, क्या लेना इसका देना। कांग्रेस बोल नहीं रही है, बीजेपी बोल नहीं रही है, तो क्या तकलीफ है? जनता उनके साथ है, अफसर खुश हैं इस तरह की गुलामी में।
क्यों इस तरह का ऑर्डर पास करके उनको जागरूक किया जाए? जागरूकता के सब लोग खिलाफ हैं। इस भारत में जागरूकता की खिलाफत में सारे राजनेताओं में, सारे अफसरों में एकता है कि ये तो कम से कम होनी चाहिए। और जागरूकता का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। तो मैंने पत्र लिखा है, कई बार लिखा, उनको समझाया है कि ऐसा मत करो यार, पुलिस एक्ट बन गया है, इनको थोड़ी सुरक्षा दो। एक व्यवस्था और कर रखी है कि जांच वाले अधिकारी और कानून व्यवस्था वाले अधिकारी अलग अलग होने चाहिए। पूरे पुलिस में सिस्टम होना चाहिए। थाने में दो तरह के लोग होने चाहिए। एक तो वो होने चाहिए जो कानून व्यवस्था बनाए रखें, राउंड करते रहें। एक वो अधिकारी होना चाहिए जिनका काम केवल जांच करने का। तो जब वो केवल जांच करेंगे तो जांच समय पे हो जाया करेगी। वरना वही जांच अधिकारी है, थोड़ी देर बाद बोल दिया जाओ भाई वहां पर कोई पंगा हो गया, वहां जाओ, जाओ भाई वहां से किसी कोई लड़ाई हो गई उसको लेकर आओ। वो काम भी उनको करना है, जांच भी उनको करनी है, तो जांच समय पर हो नहीं पाती है, जनता को नुकसान होता है। लेकिन यह व्यवस्था भी नहीं की गई है। एक सीएलजी नाम की संस्था जो आपने सुना होगा, जनता और पुलिस में बेहतर समाज के लिए बनाई गई है। इसी एक्ट में बहुत सारे लोग हैं जो सीएलजी के मेंबर्स हैं। मैं उनको पूछता हूं आप मेंबर हैं? बोले हाँ। मीटिंग में जाते हैं? बोले बिल्कुल जाते हैं। कब जाते हो? जब ईद का त्यौहार आता है, दीपावली का, होली का त्यौहार आता है, उस समय पुलिस के लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं। और ये लगभग समाज के तथाकथित जागरूक लोग होते हैं। मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं कि क्या आपने कभी पढ़ा है 2 पेज का नोट कि सीएलजी क्या होती है, सीएलजी के सदस्यों का क्या कर्तव्य होता है, उनके क्या अधिकार होते हैं? पढ़ा आपने? बोले वो तो हमने नहीं पढ़ा। बस जाते हैं थाने में, बैठ के आते हैं, चाय पी के आते हैं, कचौरी खा के आते हैं, सीएलजी की मीटिंग अटेंड करके आए। मैं उनको बता रहा हूं ये सीएलजी की मीटिंग नहीं है जो आप कह रहे हो, ये शांति समिति हुआ करती है जो त्योहारों पर शांति बनाए रखे। सीएलजी की मीटिंग हर महीने होती है, उसके अपने नियम कायदे बने हुए हैं। आप क्यों नहीं पढ़ते हो 2 लाइन कि मेरे को बनाया मेंबर तो मेरे क्या क्या अधिकार हैं? सीएलजी का कोई संयोजक होता नहीं है। हमने खूब 3-4 साल तक खूब लड़ाई लड़ी, संयोजक तो बनाओ, पब्लिक को पता तो लगे कि अब हम लोग महत्वपूर्ण हैं। ऐसी एक पुलिस जवाबदेही समिति होती है। हर जिले में 3 नागरिकों की एक समिति होती है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर पुलिस के द्वारा कोई अत्याचार हो, अनाचार, ऐसी कोई बात होती हो किसी व्यक्ति के साथ, तभी उसको पुलिस अधिकारी के पास जाकर कहना होता है। पुलिस के अधिकारी अमूमन अपने से नीचे अधिकारी का पक्ष ले लेते हैं। पुलिस जवाबदेही समिति की व्यवस्था इसमें की गई है, जिसमें 3 लोग होंगे समाज के, उनकी क्वालिफिकेशंस बताई हुई है। वो बैठा करेंगे वहाँ पे, उनके पास कोई भी चीज़ आएगी जांच के लिए, वो जांच करेंगे और उनको मजिस्ट्रेट जैसी पावर होगी और उनकी जो भी रिकमेंडेशन होगी उसको लागू करना अनिवार्य होगा। लेकिन पुलिस जवाबदेही समिति किसी भी जिले में आज काम नहीं कर रही है। 33 जिलों में काम नहीं कर रही है। हमने इसके बारे में भी सूचना का अधिकार से बातें पूछी, उनसे बराबर दबाव बनाया, तो एक बार बन गई समितियां। लेकिन फिर इन समितियों में उन लोगों ने क्या किया, राजनीतिक लोगों को फिट कर दिया, खुश करने के लिए। राजनीतिक नियुक्तियां होती है उसमें भी कर दी। हमने उनको कहा भाई ये पुलिस जवाबदेही समिति और सीएलजी दोनों में किसी भी राजनीतिक पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन आप धड़ल्ले से सुनते हैं, अखबार में आता है सीएलजी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कांग्रेस के फला नेता थे, बीजेपी के फला नेता थे, चेयरमैन थे, सरपंच थे। ये हो ही नहीं सकते। चेयरमैन, सरपंच, प्रधान, किसी भी तरह का कोई राजनीतिक व्यक्ति सीएलजी की बैठक में भाग ले ही नहीं सकता। स्पष्ट मना। ना वो पुलिस जवाबदेही समिति में हो सकता है। बना देंगे, कोई भूतपूर्व विधायक है उसको बना दिया अध्यक्ष जवाबदेही समिति का, नहीं बना सकते। पहली बात तो बनाई नहीं इन्होंने, और बनाएंगे तो उसके अंदर ऐसी चीजें घुसा देंगे कि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि टॉप से लेकर नीचे तक न्यायिक जो पुलिस कमीशन है वो नहीं बना, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है वो नहीं बना, पुलिस जवाबदेही समिति नहीं बनी,
CLG नहीं बनने के बराबर ही है, खाली राजी करने वाली बात है। उसके खूब सारे काम हैं, उस पर मैं कभी आपसे अलग से चर्चा करूंगा। वो नहीं बनी। पोस्टिंग 2 साल की गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। 10% भी ये प्रावधान लागू नहीं हुआ। तो लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? गए हैं, हाईकोर्ट में गए हैं लोग, हाईकोर्ट में गए हैं। हाईकोर्ट का डायरेक्शन भी आया हुआ है कि आप इसको लागू करो, अधिनियम बनाओ तो इसको लागू करो। नहीं करते। आजकल एक परंपरा चल गई है कि क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर आया होगा, नहीं लागू करेंगे। सूचना का अधिकार की धारा 4 का ऑर्डर आया हुआ राजस्थान सरकार के पास, नहीं लागू कर रहे हैं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं करो करो लागू करो, लेकिन फिर हमारी गिनती उसमें जाती है कि यार इनका क्या है, इनका कोई जनाधार है, इनकी बात मानी जाए। बीजेपी खुश, कांग्रेस खुश, बात खत्म। और इनके साथ कौन सी जनता? और वो सत्य भी है, जनता झूठ के साथ होती है, सच के साथ थोड़ी कम होती है। हम कोशिश करेंगे सच के साथ जनता को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि एक दिन ये करना पड़ेगा किसी न किसी को, किसी न किसी को करना पड़ेगा। अगर राजस्थान में असली लोकतंत्र स्थापित करना है, राजस्थान की विकास की गति को बढ़ाना है, तो ये स्थापित तो करना पड़ेगा। आज भी तो कल करना पड़ेगा। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएं, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएं, तब करना पड़े। तो हम चाहते हैं उसके पहले ही कर लिया जाए। और हमारा संगठन अभिनव राजस्थान पार्टी इसके लिए सतत प्रयास कर रहा है, कई वर्षों से कर रहे हैं। प्रयास हमारा जारी रहेगा। और हम लोग पत्रों के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, न्यायिक व्यवस्था का भी हम सपोर्ट लेंगे, मीडिया का भी हम सपोर्ट लेंगे, और इस पुलिस अधिनियम 2007 को लागू करवा के रहेंगे। हम चाहते हैं कि पुलिस के अधिकारी सम्मान से, प्रेम से अपना काम पूरा करें। वो ना कहना सीखें, नहीं साहब मैं तो वही करूंगा जो कानून में लिखा है, मैं तो वही करूंगा जो जनता के हक में है। ऐसा नहीं है कि पुलिस में ऐसे अधिकारी नहीं है जो जनता के हक में काम नहीं करना चाहते, खूब सारे हैं। लेकिन अभी स्थिति और खराब हो गई। अभी तो स्थिति यह हो गई है कि राजनेताओं के कारण पोस्टिंग होती है, खुलेआम पोस्टिंग होने लगी। थानेदार कौन लगेगा, डीवाईएसपी कौन लगेगा, एडिशनल एसपी कौन लगेगा, और बड़ा नेता तो एसपी कौन लगेगा। सारी चॉइसेस स्पष्ट होने लग गई है। तो हम 18वीं सदी से भी नीचे जा रहे हैं। 18वीं सदी में चलो एक आदमी था, एक राजा है साहब, उसके कहने से सब काम होता है। यहां तो छोटे छोटे राजा बहुत सारे हो गए, और ये उनके सामंत हो गए। पुलिस के अधिकारी वो काम वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनको काम करना चाहिए। और हम लोग जो समाज के नागरिक हैं, हम लोग आंख मूंद के बैठे हैं, उनका मामला हम क्या करें, जबकि सारा मामला हमारा है। इसमें स्वार्थ भी हमारा है और इसमें जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर स्वार्थ हमारा है कि हमको अच्छी पुलिस मिले, न्याय मिले, अपराध कम हो, ये अगर हमारा स्वार्थ है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये जिम्मेदारी हम कब पूरी करेंगे? जिस दिन सारी व्यवस्था इतनी ज़्यादा सड़ जाएगी कि उसकी दुर्गंध हम तक इतनी आएगी कि हम सोचेंगे दुर्गंध नहीं सुगंध है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब जगेंगे। आज भी व्यवस्था इतनी सड़ गई है कि सड़ांध मार रही है, दुर्गंध आती है, लेकिन हम धीरे धीरे उसके आदी हो रहे हैं। ये ठीक स्थिति नहीं है, मानव के लिए ठीक स्थिति नहीं है, जानवरों के लिए ठीक है। गाय भैंस उनके लिए ठीक है, वो सड़ांध मारेगी तो कहाँ जाएंगे, उनको जहाँ खूंटे पे बांध दिया वहीं रहना है। लेकिन मानव तो परिवर्तन कर सकता है, मानव गंदगी को हटा सकता है, मानव अच्छा माहौल बना सकता है, मानव पेड़ पौधे फूल लगा सकता है। तो इस व्यवस्था में भी परिवर्तन करना हमको। माननीय प्रकाश सिंह जी ने जो पौधा लगाया है 1995 में, उस पौधे को हम सबको सींचना पड़ेगा। वो अकेला आदमी क्या करेगा? उस आदमी ने कानून बनवा दिया माथापच्ची करके, और हम इतने लोग उस कानून को चलवा नहीं पा रहे हैं। हमारा दोष है। हम लोग कोशिश करेंगे, अभिनव राजस्थान पार्टी सतत कोशिश करेगी। आप लोग भी जो अभी मेरी बात को सुन रहे हैं, जो बाद में सुने, आप लोग भी ईमानदारी से अपने अंदर झांकना और ये प्रण लेना कि हम राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 को लागू करवाने में अपनी जितनी भी भूमिका होगी निभाएंगे। जितनी भी भूमिका होगी उसमें कसर नहीं रखेंगे। और ये जो आज मैंने आपको बातें बताई हैं, ये जब भी आप सुने, अभी जो आप लाइव सुन रहे हैं अच्छी बात है, जो बाद में इस वीडियो को देखें वो भी अपने अंदर झांकें, मीडिया के लोग भी अपने अंदर झांकें,
कि क्या इतनी बड़ी बात हमारी आंखों से छुपी हुई रह गई। मैंने कई बार जयपुर में मीडिया के बंधुओं से कहा कि क्या आपको पता है इस अधिनियम के बारे में? बोले नहीं पता। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है कि इस अधिनियम के बारे में पता नहीं है लोगों को, और पता होना बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने जहां से बात शुरू की थी कि जानकारी होना, यह पहला बड़ा पड़ाव है जो हमने क्रॉस कर लिया। अगर हमें जानकारी ही नहीं है, हम अंधेरे में हैं, तो हम बुरी तरह से हार मान चुके हैं, और हम लोग ये हार मानेंगे नहीं। हम लोगों ने तय कर रखा है कि लोकतंत्र और विकास का एजेंडा हम इसी तरह ऊंचा उठाए रखेंगे, और आने वाले 4 महीनों में राजस्थान में कई चीजों के बारे में जन जागरण करेंगे, और इतना तेजी से करेंगे कि राजस्थान के हर घर तक उसकी आवाज पहुंचेगी। चाहे मामला पुलिस अधिनियम का हो, चाहे मामला फसल बीमा का हो, चाहे मामला समय पर भर्तियों का हो, चाहे मामला गाय और गोचर और नरेगा को जोड़ने का हो, चाहे सोजत की मेहंदी का मामला हो, चाहे सांबर झील का मामला हो। हमने 21 मुद्दे छांट रखे और 21 मुद्दों पर जन जागरण करेंगे मिशन 2021 में। और ये आने वाले 4 महीने हमारे साथ अगर आप लोग मिल जाएं, सहयोग कर दें, तो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा प्रकाश का पर्व साबित होंगे। आप लोगों ने मेरी बात को इतना प्रेम से सुना, इसका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी चौपाल है 9:15 बजे की, हफ्ते में 3 दिन आया करेगी, ये राजस्थान के लोगों को सत्य और तथ्य से परिचित करवाएगी, और ऐसी जानकारियां देंगी जो जानकारियां अगली पीढ़ी के लिए भी काम की हैं। आप लोगों से जितना बन पड़ता है इसके बारे में लिखिएगा, समझिएगा। व्हाट्सएप पे आप खूब सारा समय खराब करते हैं फालतू की चीज़ों पे, फालतू के वीडियो, झूठी जानकारियां। उसकी बजाय में आप पुलिस अधिनियम को पढ़िए, खुद समझिए, और अपने अंदर जो बदलाव आता है उसको महसूस करिए कि मुझे अब इतना पता है। अभी जो रुचि नहीं है उसका एक ही कारण है कि गुलाम मानसिकता लंबी, उसके कारण से रुचि ऐसे विषयों में नहीं है। हल्के फुल्के विषयों में रुचि है, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी घटना कहां घटी, अखबार में किसके बारे में गलत छपा है, इसमें रुचि है। यहां से जैसी रुचि हटेगी और ऐसी चीजों में रुचि बढ़ेगी, तो राजस्थान इस देश का सबसे तेज बढ़ता हुआ प्रदेश साबित होगा। क्योंकि जिनके पास जानकारियां होती है वो लोग ताकतवर होते हैं और वो प्रोग्रेस करते हैं। आज भी इस व्यवस्था के बारे में जिनको जानकारी ज़्यादा है तो उनका समाज में अधिक सम्मान होता है, उनको लोग साथ लेके जाते हैं, हमारे साथ चलिए, आपको पता है। और ये जानकारियां केवल 10वीं पास लोगों के स्तर की हैं। जो मैंने आपको बातें कही हैं, केवल 10वीं पास व्यक्ति अगर ठीक ठाक है, अगर नकल से पास नहीं की है या ऐसे कोरोना काल में जैसे 10वीं पास की ऐसे नहीं की है, तो वो समझ सकता है, इन विषयों को समझ सकता है। और फिर जब हम बातें करेंगे, हम एक्शन लेंगे, तो उनको समझ में आएगा, वो हमारे साथ खड़े होंगे कि हाँ, पुलिस जवाबदेही समिति बननी चाहिए, सीएलजी के अंदर राजनीतिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए, पुलिस आयोग का गठन होना चाहिए, पुलिस आयोग काम करना चाहिए, ट्रांसफ़र 2 साल के लिए होने चाहिए, उससे पहले किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार के साथ सुरक्षा के भाव के साथ रह सकते हैं और जनता के साथ खड़े हो सकते हैं हिम्मत से, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। और ये बात कोई दूसरा कहेगा नहीं दोस्तों, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी, ना पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस बात पे बोल पाएंगे, और ना ये जो राजनेता इधर उधर से फोन करवाते घूमते हैं पुलिस को, ये कह पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये फोन वोन सारे बंद हो जाए, जनता बहुत प्रेम से पुलिस के थाने में जाए, बैठे आराम से बात करे, और पुलिस भी बहुत प्रेम से, जैसी अमेरिका में, यूरोप में नागरिकों के साथ काम करती है, वैसे ही काम करे। और ये तभी होगा जब राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 अपनी मूल भावनाओं के साथ, अपने मूल प्रावधानों के साथ लागू होगा, और तभी जय हिंद होगा। ये जो पुलिस कहती है ना जय हिंद, ये जय हिंद तभी होगा जब इस तरह का पुलिस अधिनियम लागू होगा और पुलिस जनता के साथ खड़ी रहेगी और जनता पुलिस के साथ खड़ी रहेगी। ये दोनों की जुगल जोड़ी बनने पर ही समाज में अपराध कम होंगे
और वो जो ध्येय वाक्य है पुलिस का, अपराधियों में डर और नागरिकों में विश्वास, ये तभी आएगा। हम सब लोग कोशिश करें कि पुलिस अधिनियम 2007 अपनी मूल भावना और मूल प्रावधानों के साथ लागू हो जाए। जय हिंद।